हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी भी यही है। प्राइमरी मेमोरी इज मेन मेमोरी इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर का, जो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सीपीयू, डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। ठीक, इट स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन, ये डाटा को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और हमें रिजल्ट देता है करंटली यूज, जो करंटली यूज होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इट मेन मेमोरी। इंटरनल भी, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अब आते हैं सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड्स में, यानी कि आखिर प्राइमरी मेमोरी है क्या? प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर वर्किंग मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर का। इसमें डाटा स्टोर होते हैं, स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू इज यूजिंग राइट नाउ। इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो करंटली यूज होते हैं सीपीयू। ठीक, इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। When the power is off, most of primary memory loss it is data except ROM। यानी कि बहुत सारे प्राइमरी मेमोरी जब पावर ऑफ होते हैं तो डाटा भी लॉस कर जाते हैं, सिवाय रोम। रोम में ही रहता है, बाकी सब में डाटा लॉस हो जाता है। अब आते हैं मेन फीचर्स के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सीपीयू, बहुत फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट डाटा एक्सेसेस, स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी, डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। स्मॉल स्टोरेज होते हैं कैपेसिटी कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि स्टोरेज स्मॉल होता है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। सम टाइप ऑफ वॉलेटाइल डाटा लॉस होते हैं जब पावर होने के बाद, लेकिन एसेंशियल फॉर ऑल प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। ज़रूरी होता है सारे प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ता है। अब आते हैं हम टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, एक कहते हैं रैम, दूसरा रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम इट इज़ वॉलेटाइल है, यानी कि डिलीट होने वाला है। रोम इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, ये परमानेंट है। ठीक, रैम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरीली जब कंप्यूटर ऑन हो। लेकिन रोम में क्या होता है, डाटा स्टोर होते हैं परमानेंटली, इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली यूज़ किया जाता है स्टार्टअप के लिए, बायोस्फीयर फ्रेमवर्क के लिए। जो कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, उसका रनिंग के लिए रोम की ज़रूरत पड़ता है। और रैम रीड एंड राइट मेमोरी है, लेकिन जो रोम है वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी है। और जो रैम होते हैं वो डाटा लॉस होता है जब पावर ऑफ होने के बाद, लेकिन रैम में डाटा रहता है जब भी सिस्टम या पावर ऑफ हो गया हो नहीं के बाद। रैम क्या होते हैं, फास्टर होते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है करंट कम के लिए, अभी जो चल रहा है उसी के लिए। लेकिन रोम स्लोवर होते हैं कंपेयर टू रैम के मुकाबले, लेकिन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा भरोसे के लायक होते हैं। बट बोथ रैम एंड रोम, दोनों जो रैम और रोम है दोनों प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि बिकॉज दे आर इंटरनल और डायरेक्टली यूज बाय सीपीयू। क्योंकि ये दोनों इंटरनल मेमोरी हैं और सीधा डायरेक्टली एक्सेस करते हैं सीपीयू, इसको दोनों डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कंपेरिजन, एक क्विक कंपेरिजन करते हैं रैम और रैम का। फुल फॉर्म है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। इसमें नेचर है रैम का वोलेटाइल है, उसमें नॉन वोलेटाइल है। फंक्शन, रैम का टेम्परेरी स्टोरेज है फॉर करंट यूज़ के लिए, और रोम परमानेंट यूज है एसेंशियल इंस्ट्रक्शन के लिए, इसके लिए परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। रैम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, रोम सिर्फ ओनली रीड कर सकते हैं। रैम में डाटा लॉस जब पावर ऑफ हो, डाटा लॉस रोम में रहता है जब पावर ऑफ होने के बाद भी। रैम बहुत फास्ट है, रोम रिलेटिवली इसके कंपेरिजन में स्लो है। एग्जाम्पल रैम का एग्जाम्पल है डी रैम, एस रैम एट्सेट्रा, और रोम में ई रोम, ई प्रोम एट्सेट्रा। अब आते हैं हम, यानी कैसे वो काम कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, वॉक कैसे काम कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं देखते हैं। सबसे क्या करते हैं, ये इनपुट है, आपने इनपुट डाला, यूज़र ने इनपुट डाला, फिर क्या आते हैं सीपीयू डाटा लेता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी से, और उसको डाटा को लेता है, फिर प्रोसेस करता है। ठीक, सीपीयू लेता है। ठीक,
फिर प्राइमरी में डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज रोम एंड रोम सन, यानी कि रैम रोम में क्या होता है, डाटा स्टोर होते हैं, ये बेचते हैं किसको, सीपीयू को, ठीक। फिर सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस, सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। फिर प्रोसेस रिजल्ट आर सन टू आउटपुट डिवाइस, जो रिजल्ट हैं वो आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में स्क्रीन पर शो किया जाता है, जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो दे देते हैं, ठीक। फिर आता है प्राइमरी मेमोरी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सीपीयू एंड द अदर कंपोनेंट। प्राइमरी मेमोरी क्या काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है सीपीयू और दूसरे कंपोनेंट के बीच, ठीक। अब आते हैं डायग्राम यानी पोजीशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी की जो कुछ पोजीशन है उसके बारे में, यानी कि ये हो गया पूरा डायग्राम के थ्रू, ये हो गया सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम में जो प्राइमरी मेमोरी की पोजीशन है ये, ठीक। ये हो गया सीपीयू, ऊपर क्या है, सीपीयू, ठीक। सेंट्रल सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब हो गया। अब आते हैं इनपुट डिवाइस, यहाँ से जो इनपुट डिवाइस है वो क्या होता है, ये जो इनपुट डिवाइस वो इनपुट डालते हैं, फिर प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, ठीक। फिर ये रैम होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ठीक। फिर ये लेता है प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू यहाँ से डाटा लेता है, फिर यहाँ से प्रोसेस करने पर इधर भेज देते हैं, फिर इधर के बाद आउटपुट निकलते हैं। फिर हो गया सेकेंडरी मेमोरी, कभी भी ये क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा लेते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इसे आउटपुट के फॉर्म में छोड़ देते हैं, ठीक। ये हो गया डायग्राम के थ्रू प्राइमरी मेमोरी का डायग्राम की उसके पोजीशन क्या 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 काम क्या है, ठीक है, ये डायग्राम। अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रैम के बारे में। टाइप्स ऑफ रैम, इसमें एस रैम और डी रैम होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक। स्टैटिक रैम फास्ट रहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन डी रैम स्लोअर होते हैं एस रैम के कंपेरिजन में और सस्ता भी होते हैं, इसमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन ये मेन मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। और टाइप ऑफ रोम, रोम के टास्क में पहले आते हैं प्रोग्रामेबल रोम, कैन भी प्रोग्राम कर सकते हैं एक बार। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, कैन भी इरेज कर सकते हैं, यूवी लाइट को यूज़ करके इसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, यानी कि इसको इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली एंड रिप्रोग्राम कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी टाइप्स ऑफ ई प्रोम यूज इन पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। फ्लैश मेमोरी की में टाइप्स ऑफ ई प्रोम होते हैं, पिन ड्राइव होते हैं, यूज इन पिन ड्राइव में, एसएसडी में, मेमोरी कार्ड जैसा। फिर आते हैं कैपेसिटी एंड सीपीयू और कैपेसिटी के कंपेरिजन। जो सीपीयू रहता है, प्राइमरी मेमोरी इज ए नैनो सेकंड मच फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी विच इज एन मिली सेकंड। जो प्राइमरी मेमोरी वो नैनो सेकंड में काम करते हैं, बहुत फास्ट होते हैं सेकेंडरी मेमोरी कंपेरिजन में, जो मिली सेकंड में काम करते हैं, ठीक। कैपेसिटी जो प्राइमरी मेमोरी वो स्मॉल होते साइज होते हैं, जीबी साइज जीबी में, सेकेंडरी मेमोरी लार्ज होते हैं, लार्जर होते हैं, टीबी में स्टोरेज किया जाता है। अब आते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। एडवांटेज हैं प्राइमरी मेमोरी के, बहुत फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट एक्सेस टू डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, बहुत फास्ट होते हैं डाटा को एक्सेस करने, इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं सीपीयू को। एसेंशियल फॉर सिस्टम बूटिंग प्रोसेस, सिस्टम को रिबूट करने की प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर रिक्वायर होते हैं रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। अब आते हैं इसमें लिमिटेशन और खामियाँ। स्टोरेज कैपेसिटी का जो लिमिटेड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में, ये वोलेटाइल होते हैं, डाटा लॉस होता है जब कंप्यूटर ऑफ हो, कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें लार्ज ऑफ डाटा स्टोर नहीं कर सकता। अब आते हैं यूज एंड एप्लीकेशन में स्टोर कर सकते हैं करंटली जो रनिंग प्रोग्राम और डाटा हैं, होल्ड कर सकते हैं टेम्परेरी रिजल्ट को या कैलकुलेशन को, स्टोरिंग बूट स्टोर कर सकते हैं बायोस और फिल्म को रोम में, हेल्प कर सकते हैं प्रोसेस को फास्ट और स्मूथली परफॉर्मेंस करने के लिए, और ज़रूरी होते हैं एसेंशियल फॉर मल्टीटास्किंग रियल टाइम ऑपरेशन और मल्टीटास्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आते हैं कि कुछ की पॉइंट्स हैं। प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीपीयू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं रैम, रोम वोलेटाइल हैं, रैम वोलेटाइल हैं, रोम नॉन वोलेटाइल हैं, फास्टर होते हैं लेकिन स्मॉलर होते हैं साइज में। इट प्ले ए विटल रोल इन वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर
को काम करने के लिए, ठीक। अब आते हैं लास्ट में एक इम्पोर्टेंट नोट है, without primary memory the computer cannot run any program or process any data। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, प्रोग्राम और प्रोसेस नहीं कर सकता किसी भी डाटा, ठीक। एक छोटा सा समरी, क्विक समरी। प्राइमरी मेमोरी फास्टर मेमोरी है विच स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन को करंटली यूज किया जाता है सीपीयू में, उसे करंटली यूज उसको स्टोरेज कर सकते हैं। इट इंक्लूड में रैम होता है, रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है, एसेंशियल होते हैं प्रोसेसिंग के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेटिंग करने के लिए, ठीक। ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी, हमने सब डिस्कस किया, उसके टाइप्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, कैसे काम करते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू या डायग्राम के थ्रू, और इनके टाइप्स, कैपेसिटी, सब कुछ डिस्कस किया था। फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।